नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। आज हम चर्चा करेंगे क्लास 10th में सोशल साइंस सब्जेक्ट की। सोशल साइंस सब्जेक्ट में जो चैप्टर 13 है, प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियां, उससे जो क्वेश्चन निकल कर आएंगे आज हम उस पर बात करेंगे और जहां ज़रूरी लगेगा उस प्रश्न को हम आप लोगों तक समझा कर भी पहुंचाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और कीजिए अपने संपूर्ण विषय की परफेक्ट तैयारी। देखते रहिए हमारा अपना चैनल मेरा घर मेरा स्कूल। आइए तो चलते हैं क्वेश्चनों की ओर। और आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो है अपना, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। यहाँ पे आप लोगों को हम बता दें कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पूरे विश्व में जो है दूसरा स्थान है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट होगा। पहले नंबर पे चीन है, तो यहाँ पे जो भारत है वो दूसरे नंबर पे रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आतंकवादी किन माध्यमों से अपनी गतिविधि को संचालित करते हैं। जो आतंकवादी होते हैं वो किन माध्यमों से अपनी गतिविधि को संचालित करते हैं। शांति वार्ता, शिक्षा, राजनीति या फिर हत्या या अपहरण। तो जो आतंकवादी हैं वो हत्या या अपहरण करके अपनी गतिविधियों को संचालित करते हैं। अगला देखिए, नशा मुक्ति के लिए मद्य निषेध अभियान किसने चलाया था। नशा मुक्ति के लिए जो मद्य निषेध अभियान है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने या फिर लाल बहादुर शास्त्री ने। तो नशा मुक्ति के लिए जो मद्य निषेध अभियान चलाया था वो चलाया था महात्मा गांधी ने। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। हाई स्कूल पास करने के बाद छात्रों की शिक्षा में बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि से किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। जब बच्चा हाई स्कूल यानी कि 12th की परीक्षा जब पास कर लेता है तो उसके छात्रों की जो शिक्षा में बेरोजगारी दूर करने की दृष्टि से किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं, व्यावसायिक शिक्षा, आध्यात्मिक शिक्षा, राजनीतिक शिक्षा या नैतिक शिक्षा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम यहाँ पे आपको बता दें कि जो व्यावसायिक शिक्षा है, व्यवसाय से जुड़ी, मतलब बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि नौकरी नहीं मिले तो वो बेरोजगार हो जाए। यहाँ पर बच्चों को यदि व्यावसायिक शिक्षा दी जाती है, जैसे बिजनेस कैसे करना है, कौन से व्यापार को किस प्रकार से डील करना है, किस प्रकार से उसे करना है, यदि बच्चा नौकरी नहीं लगे तो किस प्रकार से अपने जो बेरोजगारी उसे दूर कर सकता है, यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत ये बातें आती हैं। तो बच्चों को यदि 12वीं के बाद यानी हाई स्कूल परीक्षा पास करने के बाद यदि व्यावसायिक शिक्षा दी जाए तो बेरोजगारी का अंत लगभग ख़त्म हो जाएगा। चलिए तो पहला ऑप्शन राइट होगा यहाँ पर, व्यावसायिक शिक्षा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत कितना था। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत 52.8%, 53.7%, 62.8% या फिर 64.8% था। तो यहाँ पे जो होगा ऑप्शन चौथा राइट होगा। 64.83% जो थी भारत की जनसंख्या थी। भारत में साक्षरता का जो प्रतिशत था, भारत में जो साक्षरता का प्रतिशत था वो 2001 की जनगणना के अनुसार 64.8% था। यहाँ पे हम बता दें आपको कि 2001 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता 75.26% थी और महिला साक्षरता 53.67% थी 2001 की जनगणना के अनुसार। चलिए तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन राइट होगा, 64.83%। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हथियारों की दौड़ का संबंध किससे है। निम्न ऑप्शनों में से हथियारों की दौड़ का संबंध गरीबी से, बेरोजगारी से, आतंकवाद से या फिर अशिक्षा से। तो यहाँ पर जो है आपका हथियारों की दौड़ का संबंध यानी हथियारों की जो दौड़ का संबंध है वो यहाँ पे है आपका आतंकवाद से। आतंकवाद जब होता है तो हथियारों की दौड़ का संबंध इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जब आतंकवाद होते हैं तो हथियार भी सामने आते हैं और पकड़ाते भी हैं। आपने देखा होगा हथियार, तो हथियारों की जो दौड़ होती है उसका संबंध यहाँ पे आतंकवाद से बताया गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो ऑप्शन है आपका तीसरा वो यहाँ पे राइट होगा। चलिए तो अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 जो कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। यहाँ पे जो भारत का क्षेत्रफल है वो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। पहला 2.4, 4.7%, 3.7% या फिर 4.5%। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो होगा आपका पहला राइट होगा, 2.4%। जो पूरे भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा। अगला देखते हैं।
प्रश्न क्रमांक 8, भारत में बेरोजगारी का कारण। नंबर 1, जनसंख्या वृद्धि, दूसरा है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, तीसरा औद्योगिकरण, उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि पहला जो है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जो है भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है, क्योंकि जनसंख्या भारत की बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है और इसी के कारण भारत जनसंख्या वृद्धि में दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या वृद्धि के कारण भी भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरा, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो जो है व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली नहीं है। इस कारण यहाँ की शिक्षा प्रणाली में व्यवसाय या बिजनेस, व्यवसाय किस प्रकार से क्या करना है, व्यवसाय से बच्चों को नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कारण से भी बेरोजगारी बढ़ रही है। तीसरा जो है औद्योगिकरण। यहाँ पे औद्योगिकरण बहुत कम मात्रा में है। हर जगह जो उद्योग की कमी है, इस कारण से बेरोजगारी बढ़ रही है। तो उपरोक्त तो यहाँ पे जो आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी होगा। चौथा राइट आंसर होगा यहाँ पे 8वें क्वेश्चन का। चलिए अगला देखते हैं। नक्सलवाद किस राज्य से शुरू हुआ? पश्चिम बंगाल से, गुजरात से, महाराष्ट्र से, गोवा से। तो यहाँ पे हम आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक नक्सलवाड़ी नामक स्थान था, उसी वहीं से जो हुआ नक्सलवाद का जन्म हुआ, जो कि पश्चिम बंगाल राज्य में हुआ। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, नक्सलवाद किस राज्य से शुरू हुआ, वो हुआ पश्चिम बंगाल से, क्योंकि यहाँ पे एक नक्सलवाड़ी नामक स्थान था, वहाँ पे सबसे पहले जो नक्सलवाद हुआ वहाँ से प्रारंभ हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है 73%, 53%, 63% या 70.5%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का जो प्रतिशत है वो है आपका 73%, यानी कि 73%। कहीं कहीं पे जो है 74.04% भी है, लेकिन यदि ऑप्शन में ये नहीं दिया गया है तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता है वो 73% राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता क्या है? 64.6%, 63%, 72% या फिर 71%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता जो है 64.6% है। कितना है? 64.6%। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, चीन में कितने बच्चों के परिवार को आदर्श माना गया है? 1, 2, 3 या फिर 4। तो चीन में जो है एक बच्चे के परिवार को आदर्श परिवार माना गया है, जबकि भारत में 2 बच्चों के परिवार को आदर्श परिवार माना गया है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, जनसंख्या वृद्धि में कौन कौन सी समस्याएं हो जाती है? प्रति व्यक्ति आय में कमी, जीवन स्तर का निम्न होना, कार्य कुशलता एवं कार्य क्षमता, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो है पहला ऑप्शन राइट होगा, प्रति व्यक्ति आय में कमी। जब भी जनसंख्या वृद्धि होती है तो प्रति व्यक्ति की आय में कमी हो जाती है, खाद्यान्न की कमी हो जाती है, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी हो जाती है, आवास की, शिक्षा की, बेरोजगारी बढ़ जाती है और वस्तुएं जो है वो कम मात्रा में उपलब्ध होती है और कीमतें बढ़ जाती है और अपने को क्या है, महंगाई का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार से यहाँ प्रति व्यक्ति जो आय है वो उसमें भी कमी हो जाती है। तो यहाँ पे इन ऑप्शनों में पहला जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समानता व स्वतंत्रता के अधिकार के वास्तविक स्वरूप को लागू होने में बाधक तत्व कौन कौन से हैं? सभी समान हो, सभी स्वतंत्र हो के अधिकार में वास्तविक स्वरूप को लागू होने में बाधक तत्व जातिवाद व क्षेत्रवाद भी है, गरीबी भी है, बेरोजगारी भी है। तो यहाँ पे जो है जातिवाद के कारण भी समानता और स्वतंत्रता जो है कोई अधिकार को स्वरूप को लागू नहीं हो पा रही है, गरीबी के कारण और बेरोजगारी के कारण। तो यहाँ पे जो होगा इसका राइट आंसर होगा 4, उपरोक्त सभी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, अपने पंथ के प्रति निष्ठा रखकर दूसरे पंथों व संप्रदायों को घृणा की दृष्टि से देखना क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता, नक्सलवाद, अशिक्षा या जातीयता। तो यहाँ पे आपको बता दें, अपने पंथ यानी कि अपने धर्म के प्रति निष्ठा रखना और दूसरों के धर्म व संप्रदायों को घृणा की दृष्टि से देखना, वो क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अगला देखिए,
राज्य सरकार को आबकारी शुल्क की बड़ी राशि प्राप्त होती है जल से, मादक पदार्थों की बिक्री से, शिक्षा से, यातायात से। तो आपको बता दें कि जो राज्य सरकार है उसे आबकारी शुल्क, जो जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थ की जो बिक्री होती है उस पर जो है आबकारी शुल्क की बड़ी राशि प्राप्त होती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है वो राइट होगा। इस प्रकार यहाँ पे जो है 16 क्वेश्चन खत्म है। अगले देखते हैं 17वां, बेरोजगारी को दूर करने का उपाय क्या है। बेरोजगारी दूर करने का क्या उपाय है? व्यावसायिक शिक्षा, विनिमय योग में वृद्धि, कृषि उन्नति या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपको बता दें यदि बेरोजगारी भारत की दूर करनी होती सबसे पहले व्यावसायिक शिक्षा की ओर ध्यान देना पड़ेगा, विनियोग में वृद्धि करनी पड़ेगी और कृषि की जो है वो उन्नति करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो होगा उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इस प्रकार यहाँ पे जो आपका चैप्टर 13 प्रजातंत्र के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ, वो यहाँ पे इसके जो क्वेश्चन जितने भी निकल कर आए थे वो समाप्त होते हैं। सभी को ये पूरे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, समझना है, वीडियो को देखना है आखिरी तक। और यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर कीजिए और अंत में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं वो आप लोगों तक पहुंच जाए और आपकी जो है तैयारी वो अच्छे से हो और आप अच्छे नंबरों से पास हो। नमस्कार, धन्यवाद।